Hi everyone, welcome to MSc Chemistry. In this video, I will discuss vitamin B2, which is known as riboflavin. I will start the basic things for vitamin B2 and then I will discuss the synthesis of vitamin B2. I will discuss only those points, those important for your exam and for MSc. This topic is important for MSc Chemistry students and it's from organic chemistry. So, what is the molecular formula of riboflavin? So, C17H20N4O6 is molecular formula for vitamin B2. You can remember it by the trick also. 2 to the 4 1 आप मोलिकुलर फॉर्मूला बनाना चाहे उसके लिए ये 1 2 2 to the 4 4 2 3 the 6 okay. So 6 और after नेमिंग स्टार्ट हुई 7 से एंड ऑफ कोर्स यू नो दैट हाइड्रोजन atom can't be 2 in the structure of riboflavin, so you can add 0 in the structure or in the molecular formula of riboflavin. So this is the small trick that you can remember. I just used to remember all the molecular formula by doing this type of things, so I just discuss with you. So what is the structure? Structure is 3 rings and with the 4 nitrogen atom, 2 oxygen atom and 1 2 3 4 5 double bond and 1 side chain CH2 CHOH thrice CH2OH. अब हमें स्ट्रक्चर के अंदर जो भी है लाइक OH ग्रुप प्रेजेंट है उसके बारे में, प्राइमरी अल्कोहल है या अब्सेंस ऑफ NH2 ग्रुप है, सिर्फ वो स्टडी करना है, उसके बाद हम स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे. ओके, सो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम रिएक्शन करके नहीं दिखाते हैं. जो अब हम केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में लिखते हैं तो रिएक्शन करनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, हमें इस चीज़ की टॉपिक की नॉलेज है या नहीं है वो इम्पोर्टेंट है. सो ऑन एसिटाइलेशन silver salt of riboflavin gives tetraacetate that will show the presence of 4OH group. So जब हम एसिटाइलेशन करेंगे तो सिल्वर साल्ट ऑफ राइबोफ्लेविन का एसिटाइलेशन करेंगे तो ये टेट्राएसीटेट देता है, जिसकी प्रेजेंस से हमें पता चल जाता है कि OH ग्रुप प्रेजेंट है. फिर हम प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल देखते हैं. सो प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल के लिए CH2OH है हमारा. प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल के लिए CH2OH है जो हमारे साइड चैन में अटैच है ग्रुप स्ट्रक्चर में. CH2OH उसके लिए पढ़ रहे हैं हम. राइबोफ्लेविन ऑन ऑक्सीडेशन विद लेड टेट्राएसीटेट PbOAC4 फॉर्मेल्डिहाइड देगा. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इन द स्ट्रक्चर, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड दिया, फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, प्राइमरी है, अल्कोहल है. सो ये तो हमारा प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल हो गया. अब अब्सेंस ऑफ वन NH2 ग्रुप, सो NHCONH यूरिया. सो राइबोफ्लेविन की अब्सेंस के लिए हमें क्या करेंगे, राइबोफ्लेविन HNO2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा, सो अब्सेंस ऑफ प्राइमरी NH2 का हमें पता चल गया. बट अल्काइल के साथ हाइड्रोलिसिस में ये यूरिया हमें प्रोवाइड कराएगा. सो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो अब्सेंस ऑफ है प्राइमरी NH2 ग्रुप नहीं है राइबोफ्लेविन में. अब हमें जो B2 के स्ट्रक्चर के लिए जो हमें मेन जो पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ. इसमें ल्यूमीफ्लेविन क्या है और ल्यूमीक्रोम क्या है, आपको सिर्फ ये याद करना है. उसके बाद आपको कौन सिंथेसिस से आप विटामिन B2 अपने एग्जाम में लिख सकते हो. अब आपको स्ट्रक्चर ऑफ ल्यूमीफ्लेविन करना है. C13H12NH4O2 ये हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला ल्यूमीफ्लेविन का. लेकिन उससे पहले अगर आप ये रिएक्शन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि राइबोफ्लेविन को हम अगर फोटोलाइसिस कर देंगे तो ल्यूमीफ्लेविन बनता है हमारा. ठीक है, और यही हमें स्ट्रक्चर इसका डिस्कस करना है. तो ल्यूमीफ्लेविन और हाइड्रोलिसिस देगा हमारा कंपाउंड ए. ल्यूमीफ्लेविन को हाइड्रोलाइसिस किया तो हम कंपाउंड ए आ गया हमारा. कंपाउंड ए क्या आया, C12H12N2O3 और साइड प्रोडक्ट यूरिया निकल गया. तो कंपाउंड ए है हमारा क्या है, अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड. अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा हमारा कंपाउंड है जो इजीली CO2 को रिमूव कर देता है अपने पार्ट में से. CO2 इसके में से रिमूव कर देगा इजीली. तो CO2 रिमूव करने की प्रोसेस देखो, हमने CO2 रिमूव किया
किस में से किया, अमोनियो कार्बोक्सिलिक एसिड में से। तो हमारे पास क्या आ गया, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, वो क्या है हमारा C11H12N2O। तो ये हमारा बी लगा, कंपाउंड बी। उसके बाद हम इसे बॉइलिंग करेंगे NaOH सॉल्यूशन के बाद, तो हमारा क्या बन जाएगा, CHO ग्लाइकोजॉल प्लस हमारा कंपाउंड C9H14N2 हमारा कंपाउंड सी बन गया। अब हम कंपाउंड सी देखेंगे, तो कंपाउंड सी का स्ट्रक्चर क्या होगा हमें ये देखना है। सो कंपाउंड सी का स्ट्रक्चर हमारा क्या है, C9 कार्बन 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन 9 H14 एंड N2, ये हमारा क्या है N मिथाइल 4,5 डायअमीनोजाइलिन, ये हमारा कंपाउंड सी बन गया। अब हम कंपाउंड सी की सिंथेसिस देखेंगे। कंपाउंड सी की सिंथेसिस हम कैसे करेंगे, जाइलिन लिया हमने, एक बेंजीन रिंग के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, HNO3 ऐड किया, एक पोजीशन पे Na2 हमारा ऐड हो जाएगा और बॉन्ड हमारा ट्रिपल बॉन्ड हमारे सेम रहेंगे। नाइट्रोजाइलिन बन गया हमारा। जाइलिन क्यों किस लिए बोला, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, अदरवाइज सिंपल बेंजीन रिंग ही होती है। उसके बाद HNO2 की एडिशन फिर करेंगे, एक NO2 ग्रुप और अटैच हो जाएगा, एक NO2 ग्रुप अटैच हो गया तो डाइनाइट्रोजाइलिन बोलेंगे। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, NH3C2H5OH अल्कोहल ऐड करेंगे। अल्कोहल ऐड करने के बाद क्या होगा, हमारा NH2 बन जाएगा, Na2 ग्रुप, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन टाइप में NO2 NH2 बन गया। फिर हम इसमें ऐड करेंगे PCS3 C6H5SO2Cl इन पीरियडिन में 5 आवर्स हम इसमें ऐड करेंगे। तो 5 आवर्स ऐड करने के बाद हमारा प्रोडक्ट पे क्या अटैच हो जाएगा, हमारा C7H7O2S एंड NH हमारा यहाँ पे रह जाएगा। उसके बाद हम CH3 लाने के लिए CH3 2SO4 ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद CH3 अटैच हो जाता है, SO2 जो हमारी यहाँ पे H7 और C7 की पोजीशन थी वो चेंज हो जाएगी, जो रिएक्शन में न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हमारा नाइट्रोजन एटम पे हमारा SO2C7H9 आ जाएगा। इसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि हमें ये प्रोडक्ट तो चाहिए नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो हम क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और रिडक्शन कर देंगे H2 प्लेटिनम की प्रेजेंस में। रिडक्शन करने के बाद क्या बच जाएगा, NHCS3 बच जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया वो, N मिथाइल 4,5 डायामीन ऑर्थोजाइलिन, कंपाउंड सी, ये हमारा कंपाउंड सी आ गया। अब हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ ल्यूमीफ्लुएन। सिंथेसिस ऑफ ल्यूमीफ्लुएन, प्रोडक्ट सी लिया, उसमें एलेक्सोन डाला, एलेक्सोन डालने के बाद हमारा ल्यूमीफ्लुएन का स्ट्रक्चर बन गया, वो है C13H12N4O2। स्ट्रक्चर ऑफ ल्यूमीक्रोम देखेंगे, ल्यूमीक्रोम का स्ट्रक्चर क्या है, NH2 अटैच है, इसमें NHCl3 अटैच था, फिर एलेक्सोन डाला तो ल्यूमीक्रोम बन जाएगा। डिफरेंस क्या है, सिर्फ जो साइड चेन है पोजिशन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक लेट मी चेक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे जो पोजीशन पे जो हमारा साइड चेन थी वो हमारी नहीं होती, किसमें, ल्यूमीक्रोम में। ओके, बस यही है इसमें। और अब हम देखेंगे सिंथेसिस फॉर स्ट्रक्चर कन्फर्म्ड। सो स्ट्रक्चर कन्फर्म्ड के लिए क्या हुआ हमारा, हमने पेंटासुगर ऐड किया, किसमें, NO2 NH2 जाइलिन में, ओके नॉट जाइलिन, इट्स नाइट्रोजाइलिन में पेंटोसुगर ऐड किया। पेंटोसुगर ऐड करने के बाद हमने 2 स्टेप लिखने हैं, क्या, कंडेंसेशन एंड रिडक्शन विथ H2 प्लेटिनम। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो भी हमारा ग्रुप है पेंटोसुगर है, पेंटोसुगर ही तो हमें ऐड करना है, किस ग्रुप पे बताई थी मैंने, किस नंबर पे, पोजीशन पे, 9 पोजीशन पे, मतलब साइड चेन। पेंटोसुगर CHO CHOH CH2OH ये है हमारा। तो इसको हमने कंडेंसेशन किया, रिडक्शन किया H2 की प्लेटिनम की प्रेजेंस में। तो जो हमारा रिडक्शन के में तो NO2 NH2 बन गया, ठीक है, और ये NH था ही, तो इस NH पे हमारे क्या ऐड होगा, इस NH पे हमारी ऐड होगी एक रिंग, एक साइड चेन, वो क्या है हमारी, रिडक्शन के बाद CH2 CHOS थ्राइस एंड CH2OH। ओके, उसके बाद ये हमारा जो प्रोडक्ट आया उसका क्या नाम है, 2-अमीनो 4,5 डाइमिथाइल एंटी राइबोफ्लेविन। उसके बाद हम इसको
राइबोफ्लेविन के लिए इसका जो स्ट्रक्चर ऐड करके लेट मी चेक। ओके, उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर आता है वो ये आता है, ठीक है। राइबोफ्लेविन का स्ट्रक्चर आता है हमें, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें फ्लेनिलीव ऐड किया इसने हमारी इस प्रोडक्ट में, तो राइबोफ्लेविन हमारा ये स्ट्रक्चर आ गया, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था, CHNO लिखा, बताया था मैंने आपको कैसे याद करना है। कैसे करोगे, 1 2 4 6, कैसे 1 2 4 6 7 and 0, this is the molecular formula for riboflavin. I hope I try to give you good information, like I try too hard to tell you that you can easily write down the notes for this vitamin B2, but it's quite hard. I also get confused in this topic, so I hope you will clear your point, and if you want the notes of this chapter or other chapter, you can join me on Telegram. I will provide link, Telegram link, MSc Chemistry 1. You can also search MSc Chemistry 1, but I will provide it the link also. Okay, thank you so much for watching this video. If you like this video, you can share with your friends and your cousins.